इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है द गिफ्ट्स ऑफ वली डैड। ये आपके आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस के चैप्टर है और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो पहले से मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो जो है वो देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, वो वहां से जो ग्रास कटर है ना, उसके कहने पे चांदी जो है, चांदी से लदा हुआ जो म्यूल्स था वो ले जाकर के नेकाबाद के राजा को तोहफे के तौर पर दे देता है वली डैड की तरफ से। तो वहां से आगे क्या होता है अभी हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। द किंग टू वॉज प्रीप्लेक्स्ड एंड आस्क्ड हिज प्राइम मिनिस्टर फॉर एडवाइस। तो क्या होता है, जैसे पहले रानी जो थी इतने सारे तोहफे, इतने सारे गिफ्ट्स देखकर कंफ्यूज थी कि ये वली डैड मुझे इतने सारे तोहफे क्यों भेज रहा है, उसी तरह से जो ये राजा है ये भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ये अपने मंत्री से एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं कि क्या किया जाए, ऐसा क्यों कर रहा है ये। Perhaps this wily dad seeks to prove himself your better. Why not send him a gift he can never surpass? तो यहाँ पे उनके जो मंत्री हैं वो ये सलाह देते हैं कि तुम ऐसा गिफ्ट क्यों नहीं भेज रहे हो जिसका कि वो बराबरी ही नहीं कर पाए, जिसके कि कंपैरिजन में वो मतलब होता है ना कि उसकी बराबरी का वो कोई तोहफा भेज ही नहीं पाए, तो उसके बाद वो अपने आप बंद कर देगा गिफ्ट भेजना। सो द किंग सेंड बैक। तो अब से किंग जो है तोहफा वापस उसको जो वहां से वली डैड ने तोहफा भिजवाया था तो उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट जो है वो भिजवाते हैं। अब वो क्या भिजवाते हैं, वो भिजवाते हैं 20 कैमल, वो भी गोल्ड जो होते हैं ना, सोने के पायल के लदवा करके, और उसमें 20 घोड़े भी होते हैं। 20 घोड़े जिसकी कि सारे जो ब्रिडल्स होते हैं ना और स्टिरअप्स, जो भी मतलब घोड़े के जो उनके फीट वगैरह में लगाया जाता है, नाल वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना सब सोने के बने हुए भिजवाते हैं। ब्रिडल्स जो है वो होते हैं जो घोड़ा होता है ना उसके मतलब हेड पे उसके सपोर्ट के लिए एक बांधा जाता है बैंड की तरह, ताकि उसको कंट्रोल करने वाला उसको पकड़ के रखता है कमान की तरह। तो वो सारी चीजें जो है वो गोल्ड के बने हुए भिजवाता है राजा। 20 कैमल, 20 घोड़े और सब उसकी जो भी चीजें होती है ना, उसके मतलब इस्तेमाल की जो भी चीजें उनके घोड़े के या फिर कैमल से रिलेटेड, तो सारे के सारे सोने से बने हुए होते हैं। एंकलेट्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। उसके बाद 20 हाथी, उसके भी जो ऊपर सीट होता है ना, हाथी के ऊपर जो बैठने वाला सीट होता है, वो सारे के सारे बहुत वो गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड से बहुत महंगे महंगे बनवाए जाते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से हाथी के सर पे वो लगा हुआ है ताज की तरह, जो कि सोने का है। पीठ पे पूरा वो बंधा हुआ है बैठने वाला, वो भी सोने का है। ऊंट के भी रस्सी से लेके हर चीज, घोड़े के भी, मतलब सब कुछ ऐसे गोल्ड से पूरा लदवा करके और वो भिजवाता है। एंड 20 लिवरेड सर्वेंट्स टू केयर फॉर देम ऑल। और साथ ही में बिल्कुल अच्छे वेल ड्रेस्ड जो सर्वेंट होते हैं ना, काम करने वाले नौकर चाकर, उनके यूनिफॉर्म वगैरह खूब अच्छे से वेल ड्रेस्ड थे, अच्छे से पहने हुए थे। और इस तरह से 20 नौकर, तो कितने गए, 20 कैमल भिजवाता है, 20 ऊंट, 20 घोड़े, 20 हाथी और 20 नौकर चाकर। तो ये सारे वो गिफ्ट्स के तौर पे वली डैड को भिजवा देता है राजा। When the merchant guided the servants and animal to Wali Dad's hut, the grass cutter was beside himself. अब क्या होता है कि जब वो जो व्यापारी था ना, मर्चेंट, जब वो गाइड करके इन लोगों को, नौकर चाकर को और एनिमल्स को लेके जा रहा था ना वली डैड के घर पे, जो घास काटने वाला ग्रास कटर के घर पे, तो वो देखता रह जाता है कि ये क्या हुआ। अब तो वो अपने जो इमोशंस थे ना उस पर काबू ही नहीं रख पाया। यहाँ पे तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। विल बैड फॉर्च्यून नेवर एंड। अब जो वली है वो अपने आप से पूछता है कि क्या उसका जो खराब किस्मत है वो कभी खत्म नहीं होगा। मतलब कि उसको इतनी सारी चीजें मिलना उसको उल्टा खराब लग रहा था, मतलब उसको ये चीजें नहीं चाहिए थी। प्लीज डू नॉट स्टॉप फॉर अ मिनट, कीप फॉर योर सेल्फ 2 ऑफ ईच एनिमल एंड टेक द रेस्ट टू द क्वीन ऑफ खिस्तान। अब यहाँ जो है वली डैड वो उससे बोलता है, मर्चेंट से, व्यापारी से, कि 2 मिनट के लिए भी, यहाँ पे मतलब कुछ मिनट के लिए, कुछ पल के लिए भी नहीं रुको तुम। इसमें से जो 2 एनिमल्स है ना, जो सारे उसके लदे हुए हैं सोने से, सारी चीजें उसकी एंकलेट, पायल और बैठने वाली सारी चीजें जो सोने से बनी हुई है, तो इन दो एनिमल्स को तुम रख लो और बाकी के सारे जो खिस्तान की रानी है उसको दे आओ। तो मर्चेंट सोचता है कि हाउ कैन आई गो टू हर अगेन, अब मैं वापस से वहां कैसे जाऊं। उसको थोड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि अब मैं वापस वहां पे क्यों जाऊं। But Wali Dad pleaded so hard, the merchant
कंसेंटेड टू गो जस्ट वंस मोर। लेकिन यहाँ पे वली डैड जो है बहुत ज्यादा ही जोर जबरदस्ती के साथ रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज एक बार और चले जाओ। दिस टाइम द क्वीन वॉज टर्न्ड बाय द मैग्निफिकेंस ऑफ वली डैड्स गिफ्ट, शी टर्न्ड अगेन टू हर प्राइम मिनिस्टर। अब इस बार क्या होता है कि जब रानी इतने सारे तोहफा देखती है ना, तो वो बिल्कुल होता है ना बहुत ज्यादा वो शॉक्ड हो जाना कि मतलब इतना कुछ मेरे लिए कैसे कोई कर रहा है। तो उसको लगता है कि नहीं कुछ करना पड़ेगा। उसको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और वो क्या मिनिस्टर से बात करती है अपने मंत्री से। तो मंत्री जो है वो ये बोलते हैं कि क्लियरली द मैन विशेस टू मैरी यू। सीधी सी बात है, इससे ये पता चल रहा है कि जो इंसान इतना गिफ्ट भिजवा रहा है ना, वो तुमसे शादी करना चाहता है। सिंस हिज गिफ्ट आर सो फाइन, और साथ ही में उसके जो तोहफे हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे तोहफे हैं। परहैप्स यू शुड मीट हिम, तो तुम्हें उससे एक बार मिल लेना चाहिए। सो द क्वीन ऑर्डर्ड अ ग्रेट कारवान मेड रेडी। अब यहाँ पे वो भी तैयार हो जाती है कि हाँ उसे मिलना चाहिए इसे। अब वो क्या करती है, वो ऑर्डर करती है, जो कारवान होते हैं ना इनकी व्हीकल होता है जिसपे बैठ करके उसमें आगे हॉर्स रहते हैं और उसको पुल करके ले जाते हैं। तो वो कारवान को बोलती है, ऑर्डर देती है तैयार करवाने के लिए, तो उसी में वो बैठ के जाएगी। और उसके साथ बहुत ही अनगिनत मतलब बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे ऊंट, बहुत सारे हाथी भी जाते हैं। विद द ट्रेवलिंग मर्चेंट एज गाइड, और साथ ही में वो जो व्यापारी था ना वो मर्चेंट भी साथ में जाता है। सी एंड हर कोर्ट सेट आउट टू विजिट द ग्रेट वली डैड। और ये सब के सब कहाँ जा रहे थे, वहां वली डैड के घर पे। और मर्चेंट जो है, जो व्यापारी है, वो क्या रास्ता दिखा रहा था कि कैसे कैसे जाना है। On the third day, the caravan made camp and the queen sent the merchant ahead to tell Wali Dad of her coming. When Wali Dad heard the merchant's news, his head shrank to his hand. अब क्या होता है कि 3 दिन के सफर के बाद तीसरे दिन क्या होता है कि जो कारावैन से जो मतलब रानी लोग जा रहे थे ना, तो ये लोग क्या रास्ते में थोड़ा सा होता है ना एक ब्रेक लेना, थोड़ा सा आराम करने के लिए, जैसे दूर के सफर में ऐसा किया जाता है। तो वो लोग थोड़ी देर का कैंप करते हैं, वहां पे रुकते हैं, आराम करते हैं। तब मर्चेंट को रानी जो है ये ऑर्डर देती है कि जा करके ये जो न्यूज है, ये जो खबर है वली डैड को दे दो कि रानी जो है यहाँ आने वाली है। अब ये सुन के वली डैड बहुत दुखी हो जाता है। वो बोलता है, ओह नो, नाउ आई विल बी पेड फॉर ऑल माई फुलिशनेस। अब मुझे अपने सारे बेवकूफी का भुगतान करना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट शेम ऑन माई सेल्फ। अब मुझे अपने ऊपर सर माना चाहिए, ऑन यू एंड ऑन द क्वीन। वट आर वी टू डू। अब यहाँ पे उसको बहुत शर्म आ रहा था कि उसने क्या कर दिया, इतने गिफ्ट दिए और वो कहाँ आई है, उनको भी नहीं पता कि वो इस झोपड़ी में रहने वाले इंसान से मिलने आई। तो यहाँ वो सोचता है कि ये तो मेरे लिए शर्म की बात है ही। साथ में मर्चेंट को बोलता है कि तुम्हारे लिए भी। अब मर्चेंट जो है वो बहुत डरा हुआ होता है। वो बोलता है, फियर वी कैन डू एनी नथिंग। मुझे तो डर लग रहा है और अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। एंड द मर्चेंट हेडेड बैक टू द कारावैन। और मर्चेंट जो है वापस कारावैन से जहाँ पे कैंप लगा हुआ था ना, जहाँ रानी आराम कर रही थी, वहां वापस चला जाता है। तो यहाँ से आगे क्या होता है वो उसको जानने के लिए आपको इसका पार्ट 4 वीडियो देखना होगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।